कल मैं ना जहाँ गई थी वहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी, तो वहीं से दिलवाया इन्होंने मुझे ये साड़ी। वैसे मानना पड़ेगा, दामाद जी की पसंद है बहुत अच्छी। अरे मम्मी, वैसे भी इन्हें तो ऐसी वैसी चीजें कभी पसंद आती ही नहीं है। अरे मम्मी देखो तो कौन आया है। मम्मी बुआ जी आई हैं। अरे आ जाओ बुआ, मम्मी यहीं हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, आज आप अचानक कैसे? नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हो तुम? आप कैसे हो बुआ जी? चलो दीदी बाहर ही बैठते हैं। चलिए बुआ। बस भाभी, क्या ही बताऊं, 1-1.5 साल हो गया था आपसे मिले हुए। बहुत मन कर रहा था तो सोचा आपसे मिल ही आऊं। अच्छा किया आ गई आप। अरे बुआ जी आप। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बहू। और कैसी हैं बुआ जी आप? बहू मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी। अरे बुआ जी, आप तो यहाँ आती ही नहीं हैं। आप तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई हैं। यहाँ की याद तो मुझे बहुत आती है बेटा, पर मुझे यहाँ से कोई याद ही नहीं करता है। अच्छा बुआ जी, आप ये बताओ आप क्या पियोगी? वैसे तो गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा मंगा देती हूँ आपके लिए। आप सुनिए ना, थोड़ा बाहर से जाके कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है सोनम, मैं अभी जाके बाहर से कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। जी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे अमित, कोल्ड ड्रिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू तू चाय बना दे। अरे मेरा मतलब है कि दीदी अभी गर्मी से ही आई हैं और एकदम से ठंडा पी लेंगी तो गला खराब हो जाएगा इनका। हाँ बहू, भाभी सही कह रही हैं। बहू ऐसा करो, तुम चाय ही बना लाओ। ठीक है बुआ जी। देख बेटा, एक से बढ़ के एक है ये सूट, मैं सारे छांट छांट कर लाई हूँ तेरे लिए। ये देख, हाँ ये रख लेना। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, इनका तू अपनी पसंद का सामान ले लेना कुछ, ठीक है ना? और दामाद जी के कपड़ों के भी मैं पैसे दे दूंगी। अब मेरे को तो बेटा पता नहीं है रहता है कि कैसे कपड़े पहनेंगे कैसे नहीं। मैं पैसे दे दूंगी तो अपनी पसंद के कपड़े दिलवा देना दामाद जी को। मम्मी सूट तो सारे अच्छे हैं, पर इतना करने की क्या जरूरत थी? आपने तो बहुत सारे कर दिए। अरे तो क्या हो गया, दे दिया तो। और तू भैया बता, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी भला? अरे भाभी। हाँ दीदी, आप बाहर ही बैठो, मैं आ ही रही हूँ वहीं पे। ठीक है भाभी। हे भगवान, जिसका डर था ना वही हो गया। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तू ऐसा कर, ये फटाफट से है ना सारा सामान समेट के और अपने बैग में रख ले, ठीक है? ठीक है मम्मी। भाभी मैं सोच रही हूँ मैं आज शाम को ही अपने घर चली जाऊँ। अब आप लोगों से तो मिल ही लिया है मैंने, चलो अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, आपको भी तो अपना घर देखना है ना। अरे नहीं नहीं बुआ, ये नहीं होगा। अब आप आई हो तो 1 हफ्ता कम से कम तो रुकोगी ही आप यहाँ। बुआ, आप इतने सालों बाद तो आई हो, मैं अभी ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। एकदम 1 हफ्ता, मेरा मतलब आपको 1 हफ्ते तो रुकना ही पड़ेगा। दीदी को अपना घर भी तो देखना है ना बेटा। हाँ बेटा, भाभी सही कह रही हैं। दीदी आप रुको, मैं बस अभी आई। क्या बुआ, अभी तो आप आई थी और इतनी जल्दी जाने के लिए भी कह रही हो। क्या करूं बेटा? अरे हाँ, जो मैं कपड़े लेके आई थी ना, उन्हें पहन जरूर लेना। हाँ इतने महंगे वाले नहीं हैं, पर तू पहनेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे बुआ, कैसी बातें कर रही हो आप? इतने प्यार से लाई हो आप कपड़े, तो मैं क्यों नहीं पहनूंगा, जरूर पहनूंगा मैं। अरे बहू, वो तेरे पास कोई लेन देन का सूट या साड़ी हो तो मुझे दे देना। हाँ मम्मी जी, है तो सही, पर आप क्या करोगी वो? अरे वो तेरी बुआ जी जा रही है ना, उन्हीं को देना है। पर मम्मी जी, आप ऐसे रखे हुए सूट बुआ जी को क्यों दे रही हो? वो भी मुझे सूट कहीं से मिले हुए हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। और बुआ जी भी कितने टाइम बाद आई हैं, उन्हें हम ऐसे सूट देंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे छोड़ ना, कपड़ों का नेक कर देना है। बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, सोचना तो इन्हें चाहिए। अब क्या सारी उम्र इन्हीं को देते रहेंगे कपड़े? ला दे तो कपड़े फटाफट। भी देती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी यही साड़ी है, एक सूट था वो तो मैंने काम वाली को दे दिया था। हाँ हाँ ठीक है, यही दे दूंगी। अरे बुआ जी देखो, आप जल्दी जा रहे हो, मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बेटा ऐसा करना, अब की बार ना तू मुझे लेने जल्दी आ जाना, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बुआ जी। ये तुम्हारी साड़ी और ये तुम्हारी विदाई। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा यहाँ सामान लेने आई थी, मैं तो बस आपसे भैया से और इन बच्चों से मिलने आई थी। तो क्या हो गया दीदी,
अब घर आई बहन बेटियों को ऐसे खाली हाथ तो भेजा नहीं जाता। तो रख लो आप दीदी ये। बुआ ये लो 5,000। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है? अरे बुआ जी आप रख लो, वो तो मम्मी को पता नहीं था कि आप आने वाली हो, नहीं तो वो आपके लिए 2-4 साड़ी खरीद कर रखती। तो आप इन पैसों से अपनी मनपसंद साड़ी ले लेना। मैंने दे तो दी बेटा साड़ी, अब इनकी क्या जरूरत है? मम्मी मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, पर मेरे को बुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुआ साल भर बाद आई थी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी भैया भाभी से मिल सके, पर आपने तो इनको परिवार से बिल्कुल ही अलग कर दिया। मेरी बहन आई तो उसको महंगे महंगे सूट साड़ी और पैसे भी दिए, और बुआ जी आई तो इनको ये सस्ती सी साड़ी। क्यों, ये इस घर की बेटी नहीं है क्या? अरे बेटा अब ये बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, और तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने इनके लिए कुछ किया ही नहीं है। तेरी बहन की शादी के अभी कितने साल हुए ही हैं, उसका तो हक बनता ही है। हाँ माना कि बनता है, पर बुआ उनको ऐसे थोड़ी ना सिर्फ एक साड़ी देकर ही विदा कर दो। अरे बहन जितना मत करो पर कुछ तो करो। हाँ मम्मी जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुआ जी इस घर की बेटी हैं। अब आप खुद सोचो अगर मैं दीदी के साथ ऐसा करूं तो कैसा लगेगा आपको? अब मम्मी जी यह थोड़ी होता है कि कल को मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो दीदी का यह लेन देन बिल्कुल बंद कर दूंगी। दीदी अपनी जगह हैं और बुआ जी अपनी जगह हैं, पर हैं तो दोनों इस घर की बेटी ही ना, तो दोनों का सम्मान करने में भेदभाव क्यों? हाँ बहू कह तो तू सही रही है, दीदी भी तो आखिर इस घर की बेटी ही है। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे लिए तो आपका यह दिया हुआ सामान भी सिर माथे पे है। मैं यहाँ आपसे मिलने आती हूँ, ये सामान लेने नहीं। दीदी बड़े गुरु कहावत कहते हैं कि जब भी बहन बेटी अपने मायके आती हैं तो साथ में उस घर की खुशियाँ और बरकत साथ लेकर आती हैं, पर मैं यह समझ ही नहीं पाई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया दीदी। चलो ठीक है मम्मी, ज्यादा दुखी मत हो, आपको समझ में आ गया, यही बड़ी बात है। हाँ बेटा आज के बाद मैं जैसे अपनी बेटी की विदाई करती हूँ वैसे ही मैं तुम्हारी बुआ की भी विदाई करूँगी।